बूढ़ी औरत ने बिना किसी परवाह के उसे एक लात मार दी और पूरी ताकत से बड़े मुर्गे के गले में बंधी लाल डोरी खींच दी। अगले ही पल तेज सुनहरी रोशनी फैल गई। पिंजरे में बंद बड़ा मुर्गा अचानक एक सुनहरे फीनिक्स में बदल गया। तभी सबको डर का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फीनिक्स की सुनहरी आग चारों तरफ फैल गई और उसने सबको अपनी लपटों में घेर लिया। असल में 3 साल पहले बूढ़ी औरत जब पहाड़ पर गई थी, तब उसे यह घायल बड़ा मुर्गा मिला था। शुरू में उसे लगा था कि यह एक साधारण मुर्गा है, लेकिन पास खड़े एक आदमी ने उसे बताया कि यह कोई आम पक्षी नहीं बल्कि विनाश का फीनिक्स है। उसने चेतावनी दी थी कि इसके दिल पर बंधी लाल डोरी एक आत्मिक ताला है जिसे कभी नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि अगर यह ताला खुल गया तो फीनिक्स दुनिया के सारे कर्म और कारणों को जलाकर राख कर देगा। उस दिन के बाद से बूढ़ी औरत हमेशा उस बड़े मुर्गे को अपने साथ रखने लगी। जैसा बताया गया था, वह सचमुच असाधारण निकला। हर बार पहाड़ पर जाने पर वह उसे दुर्लभ और कीमती लिंगजी ढूंढने में मदद करता। बदले में बूढ़ी औरत उसे घर का सबसे अच्छा शहद खिलाती थी। एक दिन बूढ़ी औरत खुश होकर घर लौटी तो उसने देखा कि मेज पर एक बिक्री का अनुबंध रखा है। परिवार के लोगों ने बताया कि मालिक वांग ने घर के बदले अच्छी कीमत दी है और अब वह शहर के वृद्धाश्रम में आराम से रह सकती है। लेकिन बूढ़ी औरत इसके लिए तैयार नहीं थी। उसका कहना था कि उसका परिवार इसी घर में रहता है और वह खुद पहाड़ों में जाकर लिंगजी ढूंढकर अपना पेट पाल सकती है। नई औरत को उसकी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने बूढ़ी औरत की टोकरी छीन ली और उसका मजाक उड़ाने लगी। वह बड़े मुर्गे को पकड़कर बूढ़ी औरत की आखिरी उम्मीद भी खत्म करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने मुर्गे की गर्दन छुई, उसके हाथ में गहरा घाव हो गया और बड़ा मुर्गा उड़कर बूढ़ी औरत के कंधे पर जा बैठा। डर के मारे नई औरत भागकर घर पहुंची और चिल्लाने लगी कि बूढ़ी औरत के मुर्गे ने उसका हाथ बुरी तरह घायल कर दिया है। यह सुनकर पिंगटोगे गुस्से से भर गया। वह रसोई का चाकू लेकर सीधे बूढ़ी औरत के घर पहुंच गया। उसका इरादा पहले मुर्गे को मारने और फिर बूढ़ी औरत को खत्म करने का था। बूढ़ी औरत समझ चुकी थी कि उसका अपना बेटा ही उसे धोखा दे चुका है। उसने उन्हें चेतावनी दी कि अगर वे नहीं रुके तो वह सबको सच्चाई बता देगी। लेकिन